अच्छा, वो लोग जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग जिनको देखने वालों की संख्या लाखों और करोड़ों में है, वो लोग जिनको बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार इसके जैसा बनेंगे, एक दिन पे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, इसके जैसा बनेंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इनकी एक ज़िम्मेदारी है समाज के प्रति। क्यों समझ में नहीं आता? वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक मैंने बहुत छोटे में पिक्चर देखी थी, स्पाइडरमैन। उसमें एक डायलॉग था, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि अगर आपके पास शक्ति ज्यादा है तो आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं, उतना कार्यभार आपके ऊपर आ जाएगा। आपको बहुत सजगता रखनी है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, स्पेशली जब आप पब्लिकली बोल रहे हो, है ना। लोग आपको देख रहे हैं। आप पब्लिकली नहीं भी हो तो भी लोग ऐसे हैं जो आपको जानते हैं, इर्द गिर्द आपका कहीं ना कहीं से वीडियो बन रहा है ना। तो जब आप एक मन से जुड़ा हुआ चेहरा होते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत जीवन काफी छिन जाता है। तो इंसान को बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, है ना। वेशभूषा क्या है मेरी, किस तरीके का मैं व्यक्तित्व झलका रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ, किसी होटल में बैठा हूँ तो छोटे बड़ों से किस तरीके से बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन ये जो तभी आप लोगों ने सुना होगा कि हुआ, रणबीर इलाहाबादिया, जिनका एक चैनल है बियर बाइसेप करके, ये और शायद इनके ही नाम पे चैनल, सॉरी क्षमा कीजिएगा। और एक और इनके साथ एक कन्या थी, एक और भाई साहब थे, समय रैना, और वो आशीष चंचलानी से तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत ही हास्यप्रद वीडियो बनाया करते थे, बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो इन लोगों ने किसी ये समय रैना के एक शो में, शो क्या बोले उसको, तो यूट्यूब पे वो एक चला रहे थे, है ना, इंडियाज गॉट लेटेंट करके, जहाँ पे पहले भी बहुत अभद्रताएं हुई हैं, लेकिन इनके जाने के बाद जो हुआ और जिस प्रकार की बातें हो गई, वो पराकाष्ठाओं के बहुत परे है। क्योंकि देखिए, हम भारत में हैं, है ना। भारत में होने का मतलब है कि हमारे हम वो हैं जिसने सभ्यता सबको सिखलाई, है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि सब कोई अच्छा होता है, सब दूध का धुला होता है, हर कोई गाली देता है, ठीक है। हर कोई अच्छी बुरी दोनों प्रकार की बातें करता है, लेकिन इतना ध्यान में रख के करता है कि हम कहाँ पे कैसी बात करें, है ना। जब हम समाज के सामने हैं, कई लोगों के सामने हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस तरीके की बातें बोले समाज को शोभा दे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे सुन रहे हैं तो बड़े सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, हम एक लहजा मेंटेन करते हैं, ये बड़ों के सामने क्या बोलना है, बच्चों के सामने क्या बोलना है ना। तो इन भाई साहब ने ये बात कही, बड़ा दुख होता है आपको बताते हुए। मतलब अभद्रता की कोई सीमा ही नहीं रही। मैं एक कोई कंटेस्टेंट आया हुआ था इनके सामने, ये 5 लोग जज बन के बैठे हुए थे, और उसको बोला गया कि क्या आपने कभी अपने माता पिता को ऐसी अवस्थांगीन अवस्था में देखा है? Parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? मतलब तुम एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट ले रहे हो, एस्ट्रो अरुण पंडित एस्ट्रोलॉजर है बहुत बड़े, उनका पॉडकास्ट ले रहे हो, है ना। तुम साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स का पॉडकास्ट ले रहे हो, उनके साथ बैठ के तुम संवाद करते हो, इतने अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक लोग तुम्हारे शो पे आए हुए हैं, है ना। और इतना सब कुछ जो तुमने सीखा है, यही है। मैं सही में बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो सटीक तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ। फिर उसके बाद ये आदमी बोलता है कि अगर तुमने देखा होता अपने माता पिता को उस अवस्था में, तो क्या तुम भी शामिल होना चाहते उस कार्य में? क्या भाई साहब, क्या भाई साहब तो तुम नहीं हो मेरे। क्या सोच है तुम्हारी, कहाँ जा रही है? क्या समझ रहे हो खुद को? क्या राक्षसपना है ये? हमने तो रामरन सागर के सीरियल में देखा, राक्षस भी बड़े तमीज से बात करते थे। ये तो तुम्हारा अलग ही है। हम्म। मतलब आज तुमको देखने वाली हर एक पीढ़ी के व्यक्ति होंगे, छोटे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, कन्याएं होंगी, महिलाएं होंगी, है ना, बुजुर्ग भी होंगे। तुमको जरा सी शर्म नहीं आई ये सब बातें बोलते हुए? हम्म। क्षमा तुम तब मांग रहे हो जब सीएम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं भारत के,
कि एक भारत के राज्य के सीएम ने कहा कि नहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरे राज्य के सीएम ने कहा, महाराष्ट्र और हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए फडणवीस जी के साथ साथ, तब तुमको आ रहा है कि नहीं सॉरी बोलना चाहिए। ये कोई लाइव वीडियो नहीं था ना तुम्हारा, जब ये बन रहा था ये लाइव वीडियो नहीं था, है ना? ये वीडियो शूट हुआ, है ना? उसके बाद इसकी एडिटिंग हुई, उसके बाद ये रिलीज हुआ, रिलीज होके इस पर काफी व्यूज आ गए, तब तक तुमको समझ में नहीं आया यार कुछ गलत बोल लिया मैं। अब तुम बोल रहे हो हाँ मैंने मेकर्स और एडिटर्स को बोल दिया है कि नहीं भाई इसको रिमूव कर दीजिए, तब तब नहीं बोला था, तब प्राउड था, मतलब गर्व था उस बात पे कि हाँ मैंने अगले से ये पूछा कि भाई और उस पे से एक कन्या उनके साथ में है, उन्हीं 5 लोगों के समूह में वो एक कन्या जो है, एक तो वो कन्या है, उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि भारत मेरी बजाय कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। How long is your dick? लेकिन जब आप मंच पे हैं किसी, तो क्या आप किसी लड़के को ये बोलेंगे कि क्या आपने अपनी मम्मी के गुप्त अंगों के अलावा किसी और, मतलब तुम क्या सोचती हो यार? तुमको तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं होता ये सब बात करते हुए? क्या तुम लोग को ये नहीं लगा कि जब मैं ये सब बातें कह दूंगी या कह दूंगा तो पूरे भारत के लोग जब देखेंगे तो मेरे माँ बाप को क्या बोलेंगे? अपने माँ बाप के सम्मान का कुछ ख्याल नहीं रहा, परिवार की इज्जत के सम्मान का कुछ ख्याल नहीं रहा तुमको, और इनके माँ बाप तो सच में फेल हो गए। जो भी इनके माँ बाप है वो अपने जीवन में फेल हो गए इस टाइप के बच्चों को। मतलब इसमें एक और बात इन लोगों ने ये कही कि मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, है ना, दूंगी, ये भी थी। तो 2 करोड़ रुपए अगर तू इस लड़के का आके, उन्हीं 5 में से किसी एक लड़के का, उस कंटेस्टेंट को बोला जा रहा है अगर आके इसका है ना ये करेक्ट कर दे, अगर तेरे में है 2 करोड़ अभी, मतलब तुम्हारे दिमाग में है क्या? रणवीर अलाहाबादी क्या है तुम्हारे दिमाग में भाई? भाई नहीं है तो ये टोनी तुम्हारे साथ यूज नहीं करनी। क्या है तुम्हारे दिमाग में यार? मतलब माता पिता को संगीन अवस्था में नहीं देखा क्या? देखे तो तुम भी ज्वाइन करना चाहते कि नहीं? तुम्हारे अपने माता पिता को लेके ये विचार है? कोई एक पॉडकास्ट में तुम्हारी माता जी ने बोला था नहीं मैंने अपने बेटे को तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, अब तुम्हारी माता जी से कैसे प्रश्न करूं मैं? और इस पे बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सब बना रहे हैं तुम्हारे बारे में वीडियोस यार, वो मुकेश खन्ना जी ने बनाया है, सुशांत सिन्हा जी ने बनाया है ना, शुभांकर मिश्रा जी ने बनाया है, सबको आक्रोश है, पूरी दुनिया में महिला मोर्चा एक्टिवेट हो गई है तुम्हारे खिलाफ, बहुत सारे लोगों को आक्रोश है, मुझे भी है, मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ, और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस बात को हल्के में नहीं जाने देना चाहता हूँ, है ना। मैं वीडियो नहीं बनाता, देखो अच्छाई बुराई सब में होती है ना, मैं भी गाली देता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ देता हूँ, किस जगह पे देता हूँ, यारी दोस्ती के बीच में, कभी मेरे मुंह से भी धोखे से निकल जाती है, कभी कभी जानबूझ के भी निकल जाती है, मैं कोई बहुत दूर का धुला हुआ इंसान नहीं हूँ मैं, है ना। लेकिन एक जगह होती है जब मेरे सामने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिचित के लोग हैं, वहां पे गाली देता नहीं फिरता हूँ, है ना। ये भगवान ने फिल्टर लगा के भेजा है, आपको किस प्रकार की बात कहा करनी है, ये फिल्टर को यूज करके ही करनी है लोग। और तुमने जो वीडियो बनाया सॉरी कसम बड़े अहंकार से कह रहे हो, मैं किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, क्यों नहीं देना चाहते? जितने सारे लोग तुमको कुछ अपना आइडिया, जब आप मन से जुड़े हुए हो, है ना, जब आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि जितना मुझे ज्ञान नहीं है, इससे मुझे, इस आदमी को मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा, इसकी रिसर्च अच्छी है, इसके पास ज्ञान अर्जित करने के तरीके बहुत ज्यादा है, साधन है ना, तो इसके पास ज्यादा ज्ञान होगा। तो अगर ये कुछ कह रहा है तो ज्ञान की बात ही होगी। जैसे मैं यूट्यूब में ही गौरव ठाकुर जी को फॉलो करता हूँ, है ना, नीतीश राजपूत जी को फॉलो करता हूँ, संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करता हूँ, है ना, तो मुझे लगता है कि इन लोगों में ज्ञान है। जब ये लोग कुछ बोलते हैं, कहते हैं,
या कोई एक बात या कोई एक इन्फॉर्मेशन साझा करते तो मैं उस पर यकीन करता हूँ कहीं ना कहीं। अपनी रिसर्च करता हूँ लेकिन यकीन करता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे। और खुशकिस्मती से मैंने इन लोगों को कभी हल्का सा भी अभद्र कुछ करते हुए नहीं पाया अभी तक सोशल मीडिया में। इस बात को हल्के में नहीं जाने देना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितने यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स तो अपनी सुनते हैं, मैं छोटे क्रिएटर्स से प्रार्थना करूंगा, इस पे वीडियो बनाइए, है ना। इस मुद्दे पे बनाइए, व्यूज के लिए मत बनाइए, लेकिन इस मुद्दे पे वीडियो बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि ये बात हल्के में नहीं जानी चाहिए, है ना। हमारे आगे का समाज क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, है, जो आगे की पीढ़ी है उसको ये विरासत में नहीं दे सकते ना कि भाई डार्क जोक्स के नाम पे तुम कुछ भी जोक मारोगे। काय का डार्क जोक? क्यों जरूरत है ऐसे डार्क जोक की, इस टाइप के डार्क जोक की? मम मम्मी के पार्ट देखें, अपनी मम्मी के अलावा किसी और के पार्ट देखें, क्या है ये? लड़की हो यार तुम। और वो समय रहना जिसके पिताजी एक जाने माने पत्रकार हैं, क्या महसूस कर रहे होंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस विषय पे अपनी राय दें। आप अगर किसी सोशल प्लेटफॉर्म में हो तो ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करें, ताकि हम हमारी सोसाइटी हमारे बच्चों के लिए एक संस्कृति भरा माहौल छोड़े। ये माहौल नहीं छोड़े, है ना। ये माहौल उनके लिए सही नहीं है, इस टाइप की चीज़ें सही नहीं। इसका विरोध बहुत कड़कपन से ज़रूरी है कि अगले बार से कोई भी हल्का सा भी इस तरीके का घिनौना मजाक करने से पहले सोचे, घबराए कि यार ऐसा मजाक करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो जाए हमें, तो उसको हल्के मत जाने दीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए और लोगों से भी कहिए इसके बारे में कमेंट करें, क्योंकि हमें ये सुनिश्चित करना है कि आगे चल के हम कैसा माहौल बना रहे हैं आगे आने वाले भारत के लिए, भारत के बच्चों के लिए। मैं एक छोटा सा भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये वीडियो बनाया था। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद।